बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैमिली किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे। आज हम बनाएंगे आलू वाले पकोड़े, रमज़ान स्पेशल। बहुत अच्छी रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, अब हम इसके लिए करते हैं स्टार्ट। जी, आलू वाले पकोड़े बनाने के लिए हम आलू लेंगे और उसे हम इस तरह से गोल गोल जो है वो कट कर लेंगे। और स्पाइसेस इसके लिए हमें चाहिए, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, कलौंजी 1 चुटकी। जैसा कि आपको पता है कि सुन्नत है, खाने में डालनी चाहिए, तो अपने खानों में शामिल कर लिया करें। और 3 से 4 हरी मिर्चें लेनी, उन्हें बारीक कट करना है। हल्दी लेंगे हम 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका, चाट मसाला 1/2 टीस्पून और पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। और अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। 1 कप हम बेसन ले लेंगे, 1 से 1.5 कप। आप देख लें आपने कितने आलू लिए। मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब आलू लिए, मैं 1.5 कप बेसन लूँगी। इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च, कलौंजी, ज़ीरा 1 टेबलस्पून लिया मैंने, ये आपने इसमें शामिल करना है। पेपरिका पाउडर शामिल करेंगे, चाट मसाला, नमक हस्बे ज़ायका और हल्दी, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और हरी मिर्ची शामिल करेंगे इसमें। हरी मिर्ची शामिल करने के बाद अब हम इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज, एक छोटा सा प्याज मैंने लिया, उसे बारीक चॉप किया, वो फाइन चॉप ना, वो अब हम इसमें शामिल करेंगे। और अब हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया लिया मैंने 3 टेबलस्पून हरा धनिया, वो हम इसमें शामिल करेंगे। डेढ़ कप मैंने बेसन लिया। आप अपने आलूओं के हिसाब से देख लें कि आपने कितना बेसन लेना है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। और इसे मिक्स करेंगे बस। और अब हम इसे मिक्स करेंगे, इतना पानी ही हम डालेंगे। मिक्स करें अच्छी तरह से, मिक्स कर लेंगे हम बेसन को। ये पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं और ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है कि आप झटपट से ये पकोड़े तैयार करें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो हाथ की मदद से मिक्स होता है वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स होता है। हमने ये जो बैटर है ये थोड़ा सा पतला ही तैयार करना है, क्योंकि हमने जो है वो पकोड़ों पर कोट करना है। बहुत मोटा अच्छा नहीं लगता इन पे। जी, आलू के पकोड़ों के लिए बेसन का जो बैटर हमने बनाया था ये हमारा तैयार हो गया। और अब हम इसमें आलूओं को डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। इस तरह से डिप करके तो हम इसे फ्राई करेंगे और इसे गोल्डन सा कलर देना, प्यारा सा कलर। और रमज़ान में जो है ये बहुत मज़े के लगते हैं पकोड़े। बच्चे ज़्यादातर यही शौक़ से खाते हैं। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आलू वाले पकोड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं और बहुत मज़े के होते हैं ये। पकोड़ों को जो है वो लो फ्लेम पर हम बनाएंगे, उसके बाद फ्लेम हाई कर देंगे जब आलू अंदर से गल जाएंगे तो। और अब पकोड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं। फ्राई होने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। जी, पकोड़े हमारे तकरीबन फ्राई हो गए हैं। बस इससे अपनी मर्ज़ी का कलर देना। आलू भी गल चुके हैं, लो फ्लेम पे ही थे। अब मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम कर दिया ताकि जो है वो कलर आ जाए। जी, अब फ्राई हो गए, अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से आपने ये फ्राई करनी है और इसे सर्व करना है रायते के साथ, केचप के साथ या मीठी चटनी के साथ। आलू वाले पकोड़े हमारे तैयार हो गए। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसे लगे। मेरी कोई भी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। रमज़ान में मेरी ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे पकोड़े। बड़े और बच्चे दोनों ही बहुत शौक़ से खाते हैं।
और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपने बेटे को तो टेस्ट करवाऊँ। मोहम्मद, टेस्ट करें कैसे हैं। कैसे हैं बताएं। कितने मज़े के हैं। आवाज़ तो निकालें। यूट्यूब फैमिली को आपकी आवाज़ तो जाए। बताएं कैसे हैं। मोहम्मद को बहुत शर्म आ रही है, कह रहे हैं जी बहुत मज़े के हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।